नमस्कार, ओटीटी इंडिया में मैं अमित राजपूत आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की आज हम बात करेंगे और राजस्थान के डूंगरपुर में आया हुआ बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम की हम बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए यह बेणेश्वर धाम जो है प्रयागराज माना जाता है। जी हां, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिस तरह से बहुत चर्चित है, उसी तरह से राजस्थान का बेणेश्वर धाम जो है वो प्रयागराज जितना महत्व रखता है। और बेणेश्वर धाम में 3 नदियों का संगम है और इस 3 नदियों के संगम की हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान का अमीर हो या गरीब, हर कोई व्यक्ति अपने स्वजन की अस्थियां विसर्जन करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए, तर्पण करने के लिए हमेशा आता है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नहीं जा सकता है उसे बेणेश्वर धाम नजदीक पड़ता है और यहाँ पर 700 सालों से ज्यादा समय से ब्राह्मण हर एक स्वजन की, हर एक गरीब व्यक्ति की बात करूं या अमीर व्यक्ति की, विधि विधान से उनकी पूजा विधि कराते हैं, अस्थियों का विसर्जन कराते हैं, तर्पण भी कराते हैं। लेकिन राजस्थान का बेणेश्वर धाम इस समय काफी चर्चा में है और उसका कारण जो है बहुत छोटा सा कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में ये कारण अपने आप में बहुत बड़ा है। जी हां, बेणेश्वर धाम में ब्राह्मण समुदाय के द्वारा 700 सालों से भी ज्यादा समय से अस्थि विसर्जन और पूजा विधि कराई जाती है। और उस जगह पर एक ऐसी घटना होती है कि एक अशोक गहलोत की सरकार का सरकारी मुलाजिम, सरकारी शिक्षक और भारतीय ट्राइबल पार्टी का नेता कहा जाने वाला दिनेश मीणा वहां पर आ पहुंचता है। जब वहां पर पूजा अर्चना चल रही होती है, उसी दौरान अशोक गहलोत सरकार का ये सरकारी मुलाजिम ब्राह्मणों के साथ में किस तरह का व्यवहार करता है, ये भी आपको आज देखना बहुत जरूरी है। आप देखिए, इस वीडियो के अंदर ब्राह्मण एक स्वजन के परिवार की पूजा विधि करा रहे हैं और उस दौरान ये सरकारी मुलाजिम किस तरह से आकर ब्राह्मणों पर टूट पड़ता है। खेतों में कमा के मजदूरी करके आदिवासियों में लूट शांति बंद लोगों को लूटना बंद करो, आदिवासियों को लूटना बंद करो। वो बताओ ना हमको, क्या लूट रहे? पब्लिक को पूछो, पब्लिक को पूछो, कौन लूट रहे? बता, पब्लिक को बता दो। खेतों में काम कर रहे हो, खेतों में काम करो। आप दे रहे हो क्या? आप दे रहे हो क्या? आप दे रहे हो? आदिवासियों को लूटना बंद कर देना। तुम्हारा कोई होगा उसको लूटना। हम आदिवासी मतलब लूट क्या होता है? लूट के आदिवासियों को क्यों लूटते हैं? कौन लूट रहे हो? तुमको ऑथराइज किया? कौन लूट रहे हो? वो लेते हैं। कोई पीढ़ी नहीं, कोई पीढ़ी नहीं। साथी पीढ़ी मार करवाती है। अरे खेतों में कोई जबरदस्ती करते हैं, हमें भी अपनी खेती करना। बात करो, हमें सिखाना। अरे एक ना पूरी चीज देखो। अरे लेके आओ, जिनको भी लेके आना उनको। क्या उधर सेवा? हम भी सेवा करते हैं। हर आदमी यहाँ पैदा हुआ सब सेवा करते हैं। किसी को पकड़ के भी नहीं बिठाते। ओटीटी इंडिया के सवाल, बेणेश्वर धाम में ब्राह्मणों का अपमान क्यों? सरकारी शिक्षक एवं बीटीपी नेता दिनेश मीणा कौन है? क्या दिनेश मीणा कानून से भी बड़ा है? क्या दिनेश मीणा राजस्थान की सामाजिक समरसता का दुश्मन है? क्या दिनेश मीणा को किसी नेता या अधिकारी का आशीर्वाद है? क्या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है? बेणेश्वर धाम में किसके इशारे पर ब्राह्मणों का अपमान? क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए हैं अशोक गहलोत? कब होगा दिनेश मीणा गिरफ्तार? तो आपने ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा और इस वीडियो के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत की सरकार का सरकारी मुलाजिम और भारतीय ट्राइबल पार्टी का नेता कहा जाने वाला दिनेश मीणा किस तरह से ब्राह्मणों के साथ में अभद्र व्यवहार कर रहा है। जी हां, ये अभद्र व्यवहार जो है ये क्यों किया गया, इसे भी आपको आज समझना बहुत जरूरी है। जिस समय ब्राह्मण समुदाय के लोग एक परिवार की अंतिम विधि की प्रक्रिया और पूजा अर्चना करा रहे थे, उसी दौरान यह सरकारी मुलाजिम आता है और साफ साफ ये कहने लगता है कि तुम अपनी पूजा विधि बंद कर दो, आदिवासी समुदाय को लूटना बंद कर दो। ये इस वीडियो के अंदर है और ये बहुत गंभीर बात है कि जब 700 सालों से वहां पर पूजा विधि जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा कराई जा रही है, तो उस समय ये सरकारी मुलाजिम को किसने इतना बड़ा अधिकार दिया है कि वहां पर आकर ब्राह्मणों के साथ में अभद्रता करे, उन्हें धमकी दे। इस वीडियो को फिर से आप एक बार देख लीजिए। खेतों में कमा के खा, मजदूरी करके खा, आदिवासियों में लूट लूट के शांति बंद बात होती है। आज से नहीं बैठते हम, लोगों को लूटना बंद करो, आदिवासियों को लूटना बंद करो। लूट रहे वो बताओ ना हमको, क्या लूट रहे? पब्लिक को पूछो, पब्लिक को पूछो, कौन लूट रहा है? बताओ पब्लिक को, बता दो। खेतों में काम कर, खेतों में काम कर, खेतों में काम करो। आप दे रहे हो क्या? आप दे रहे हो क्या? आप दे रहे हो? आदिवासियों को लूटना बंद कर देना। हमारा कोई होगा उसको लूटना। हम आदिवासी मतलब लूट क्या होता है? लूट के आदिवासियों को क्यों लूटते हैं? कौन लूट रहे हो? तुमको ऑथराइज किया आदिवासी? कौन लूट रहे हो? को लेते हैं। कोई पीढ़ी नहीं, कोई पीढ़ी नहीं। शादी पीढ़ी हर कौम आती है, हर कौम मार करवाती है। अरे खेतों में काम करो, चला जाएगी। कोई जबरदस्ती बात करो, हमें सिखाना। अरे ना पूरी खींच देखो। अरे लेके आओ, जिनको भी लेके आना उनको। क्या उधर सेवा, हम भी सेवा करते हैं। हर आदमी यहाँ पैदा हुआ सब सेवा करते हैं। किसी को पकड़ के भी नहीं बिठाते। गहलोत सरकार के सरकारी मुलाजिम और सरकारी शिक्षक दिनेश मीणा की हम बात करें तो जिस तरह से दिनेश मीणा ने यह बर्ताव किया है, उसके बाद में लगातार राजस्थान के मेवाड़ और वागड़ इलाके की हम बात करें, यानी कि उदयपुर और राजस्थान का डूंगरपुर जो इलाका है, बांसवाड़ा इलाका है, सागवाड़ा इलाका है, वहां पर लगातार लोगों में जन आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी हां, इस विषय को लेकर ब्राह्मण समुदाय की तरफ से अलग अलग जिलों में और तहसीलों में इस घटना को लेकर दिनेश मीणा के खिलाफ में आवेदन पत्र दिए गए हैं और मांग की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि इस सरकारी मुलाजिम दिनेश मीणा पे तत्काल कार्यवाही की जाए। कल 30 जनवरी को बेनेश्वर धाम पर पूजन पाठ कर रहे ब्राह्मण बंधुओं के साथ दिनेश कुमार मीणा, जो कि एक सरकारी अध्यापक है, एक अभद्र व्यवहार किया, सनातन धर्म विरोधी बातें करी। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिला प्रशासन डूंगरपुर को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस घटना से सर्व सनातन समाज के साथ ही माओ भक्तों में भी रोष है। अतः जिला प्रशासन से निवेदन है कि दोबारा इस प्रकार की घटना न हो, इसलिए सख्त से सख्त और जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। योगेश जोशी, जिला अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन, बांसवाड़ा। बेनेश्वर धाम जो श्रद्धा का संगम है, जो धार्मिक स्थल है हमारे, वहाँ पे हमारे कुछ पुजारियों के द्वारा पूजा की जा रही थी। तो जैसे कि वो सरकारी शिक्षक के पेशे से वो आकर के डराने धमकाने लगा है, तो मैं तो इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल सकारात्मक रूप से करता हूँ। ऐसे तथ्य देकर के वो अपने आप को यूँ कहलवाना चाह रहे कि हम सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म से और विगत कई सालों से आदिवासी और ब्राह्मण समाज और सर्व समाज एक मंच पे होकर के काम कर रहे हैं। न ही तो हमने किसी को लूटा है, न ही ब्राह्मण समाज और पंडितों ने किसी को लूटा है, और न ही आगे ऐसा होगा। क्योंकि जो भी, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ
किसी के घर में शादी अगर निमंत्रण पत्रिका आपको देने आते हैं तो ही आप जाते हो कि सीधे चले जाते हो? वो भी आपको मैं बता दूं कि बेनेश्वर धाम पे जो तीर्थ संगम है, त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे अपन वो पवित्र संगम है, वहाँ पे अपने पूर्वजों की हस्तियों का विसर्जन होता है और वहाँ पे पूजा की जाती है। तो निश्चित उन लोगों ने बुलाया होगा तभी वो पंडित हमारे गए होंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस प्रकार से कुकृत्य करने से बचना चाहिए इनको। बांसवाड़ा में भी इनके खिलाफ ज्ञापन दिया जाएगा, साबला में आज ज्ञापन दे चुके हैं और विप्र फाउंडेशन जिला सागवाड़ा भी कल और 2 दिन के अंदर हम एसडीएम महोदय को ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री जी से ये अवगत कराएंगे कि हमारे क्षेत्र में शांति और सौहार्द की भावना बनाए रखने के लिए इस पर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करें। और एक ज्ञापन हमारे विप्र समाज के गौरव जो कि अभी राज्य मंत्री का दर्जा लिए हुए हैं महेश जी शर्मा को भी भेजा जाएगा ताकि उनके भी संज्ञान में रहे कि इस प्रकार के वागड़ में सामाजिक भावना बनाए रखे। पहले तो मैं कह दूं सर कि जो अभियुक्त है, जो व्यक्ति है, वो पेशे से शिक्षक है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों की कैसी शिक्षा देते होंगे। वो अपने से बुज़ुर्ग, अपने पिताजी के उम्र के बुज़ुर्ग हैं, उनको तू तड़क से बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, उठाने की बात कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे। एक व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति, पूरा समाज नहीं है, पूरे समाज के लोग नहीं, आदिवासी समाज सनातन से हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनसे जुड़े हुए, वो हमारे बिना अधूरे, हम उनके बिना अधूरे। ये जैसे कि एक गाड़ी के 2 पहिए होते, इस प्रकार से सर्व समाज चलता है। गहलोत सरकार के शिक्षा विभाग का एक सरकारी शिक्षक किस तरह से इस वीडियो के अंदर ब्राह्मणों के साथ में अभद्र व्यवहार करता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, इस वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सरकारी शिक्षक जिस भी विद्यालय के अंदर छात्र और छात्राओं को शिक्षा देता होगा तो क्या उनके साथ में भी इस तरह का व्यवहार इस शिक्षक दिनेश मीणा की तरफ से किया जाता होगा। और सबसे बड़ा ये सवाल है, इस घटना को बीते 2 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री और अपने आप को सामाजिक समरसता के सरोकार कहने वाले अशोक गहलोत अभी तक इस मामले में कुछ कहने को तैयार नहीं है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की हम बात करें तो उनकी तरफ से भी इस सरकारी मुलाजिम पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। सोचना यह भी जरूरी है कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर क्या दिनेश मीणा राजस्थान की सामाजिक समरसता को खत्म करना चाहता है या दिनेश मीणा के पीछे कोई उसके सरगना हैं जिन्होंने इशारा किया कि दिनेश तुम इस घटना को अंजाम दो। यह भी जांच का विषय बन चुका है। अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर राजस्थान सरकार किस तरह से हरकत में आती है और किस तरह की कार्रवाई दिनेश मीणा के खिलाफ में की जाती है। तो इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।